क्यों बेजुबान उन लोगों की सजा भुगते हैं जो बेजुबान ने करी ही नहीं। कोई सोसाइटी के अंदर घुस के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गलत तरीका है। देखो देखो एक मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये खुद बात मानी कि हाँ प्रॉपर मतलब स्टरलाइजेशन या वैक्सीनेशन में लापरवाही हुई है, और जब हुई है अधिकारी या फिर कोई भी डिपार्टमेंट से कोई भी लापरवाही तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं, सिर्फ बेजुबानों पर ही क्यों। क्यों बेजुबान उन लोगों की सजा भुगते हैं जो बेजुबान ने करी ही नहीं। अब डॉग्स को उठा के शेल्टरों में डालने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, लेकिन किसकी वजह से डॉग्स जा रहे हैं? क्योंकि उनका प्रॉपर स्टरलाइजेशन नहीं हुआ। जिस कुत्ते का स्टरलाइजेशन हो जाता है वो काफ़ी एग्रेसिव मोड से हट जाता है, आप लोगों को भी पता है, वो एकदम शांत हो जाता है, उसका फिर कोई दिक्कत नहीं होती। फिर उसके बाद वैक्सीनेशन जरूरी है, जो कि नगर निगम गाजियाबाद हो, नगर निगम कहीं का भी हो, एमसीडी हो, इन तमाम लोगों की जिम्मेदारी होती है। लेकिन हुआ क्या है, अक्सर हुआ यह है कि भाई लोगों ने अपनी जिम्मेदारी सही से निभाई नहीं और इसलिए पशुओं के ऊपर अब सारा भांडा फोड़ दिया। और न्यायालय की तरफ से भी सिर्फ पशुओं को ही मुजरिम बनाते हुए पशुओं को कारागार में डालने के लिए, मतलब शेल्टर और पाउंड में डालने की तैयारी शुरू, और कई 700 या 600 लोग मतलब डॉग्स को डाल दिया, ऐसा सुनने में सोशल मीडिया के माध्यम से आ भी रहे। तो अब क्या करना चाहिए साथियों? अभी जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अभी जगह जगह बातों को उठाया जा रहा है, अभी जगह जगह लोग इकट्ठा हो रहे हैं, आप लोगों को पता है। लेकिन इसके बीच मैं आपको कुछ गाइड करना चाहता हूं, जब भी आप प्रोटेस्ट में जाते हैं तो हो जाएं सतर्क, हो जाएं सावधान। आप भी प्रोटेस्ट में जा रहे हैं या आप भी प्रोटेस्ट में जाते रहते हैं तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी और एक चीज़ समझने वाली है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पीछे सोर्स हैं, जिनके पीछे वकीलों की टीम है, जिनके पीछे एडवाइजर्स हैं, जिनके पीछे एक बड़ा नेटवर्क है, जो वो बच जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे बेचारे लोग हैं जो प्रोटेस्ट में आते हैं, उनको आगे पीछे कुछ नहीं पता, उन्होंने सिर्फ देखा कि परिस्थिति क्या चल रही है। इस वक्त के माहौल को अगर हम देखें कि नहीं जी बेजुबान के लिए खड़े होना है तो जी जान लगा देंगे, नारे लगा रहे हैं, जहाँ जो लेके जा रहा है वहाँ लेके जा रहे हैं। कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर घुसवा रहा है कहीं किसी को, कोई अपने किसी के जगह पे जा रहा है, कोई सोसाइटी के अंदर घुस के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गलत तरीका है, बिल्कुल गलत तरीका है। प्रोटेस्ट करना है तो तरीके से करो, प्रोटेस्ट करना है तो शांतिपूर्वक करो, प्रोटेस्ट करना है तो एक गाइडलाइन के अंदर करो, प्रोटेस्ट करो तो उन लोगों के साथ करो जो ईमानदार हों। क्योंकि आज बहुत से उठाई गिरे भी लोग हैं जो प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर निकले हुए रोडों पे, जिनको सिर्फ अपने चेहरे को चमकाना है, अपनी संस्था को चमकाना है, अपने नाम को चमकाना है। और ये मैं बोल रहा हूँ खुलकर, क्योंकि मैं ऑब्जर्वेशन लेता हूँ। मैं ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब ये नहीं कि सब में से कमियां निकालो। देखो हम इंसान हैं, हर किसी में कोई ना कोई कमी होगी। कल भी हम जब गए थे तो 2 घंटे 2.5 घंटे या 3 घंटे रहकर हम लोग गए थे, मतलब वही 5 बजे पहुँच गए थे, 5:30 का टाइम था, ठीक है। घर से हम 4:30 बजे के करीब निकले थे, वहाँ से हम लोग रात को आए 9 बजे के करीब। अब आप सोच लो कितना लंबा टाइम हमारा रहा, लेकिन हमने पूरा अटेंड नहीं करा। अभी मेरी किसी से बात हुई, बता रहे कि 12 बजे तक लोग 12-1 बजे तक रोड पर घूम रहे थे, ठीक है। तो हम लोग आ गए तो अब कोई कहेगा नहीं जी आप तो पहले क्यों चले गए, आप तो पशुओं से प्रेम नहीं करते। यार मेरी चोट लगी हुई है, मेरी परिस्थिति अलग है और ये सबको दिख रही है। एक्सीडेंट के बाद भी हम कल यानी 16 अगस्त 2025, ठीक है, आज मैं ये 17 को वीडियो बना रहा हूँ, हम लोग प्रोटेस्ट में गए। 10 लोगों ने नहीं, पता नहीं कितनों ने मेरा हाथ दुखाया, कभी किसी ने छतरी मार दी, किसी का हाथ लग गया। ये सब चीज़ें सिर्फ एक जगह नहीं है साथियों, मैं बार बार वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये जेन्युइन चीज़ है। एक्सीडेंट हुआ है 3-4 दिन पहले, और एक्सीडेंट भी कब हुआ है जब मैं एक डॉग्स को कनॉट प्लेस गया था देखने की, कोई उठा तो नहीं रहा है। और लाइव वीडियो इसी चैनल पे आप देख सकते हैं, ठीक है, 3-4 दिन पहले की रात की वीडियो। उसी दौरान मेरा ये एक्सीडेंट होता है। उसी रात को शायद बैठ के मैंने वीडियो बनाई है एक और दोबारा, मैं अगर सही हूँ, और या सुबह मैंने दिखा दिया कि मेरी चोट लगी है, कल ऐसे ऐसे हुआ था। सब कुछ हमारे पास प्रूफ है। लेकिन अब मैं आपको बता दूँ, किसी के बहकावे में मत आओ, कई बार भरोसा करो उस पर जो भरोसे के लायक हो। आज मैं आपको बार बार अगवाई करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। बहुत से लोग आपको मोटिवेट कर देंगे, बेजुबान मारा जा रहा है, बेजुबान ये हो गया वो हो गया। हमें पता है गलत करा है एमसीडी वालों ने, नगर निगमों ने, बताया जा रहा है। अभी एक मैं पॉडकास्ट देख रहा था, ठीक है, आज तक रेडियो का, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से मतलब ना एक फर्जी आंकड़े दिखाते रहे, पैसा जो आया उस पर कोई मॉनिटरिंग था नहीं, कैसे पर्चियाँ बनाते गए, देते गए। आप देख लेना उस पॉडकास्ट को भी। नहीं तो सबसे बड़ी बात है कि धांधलेबाजी थी, एक करप्शन है बड़े लेवल पे। सुप्रीम कोर्ट तक ने ये बात मान ली कि हाँ करप्शन हुआ है। कपिल मिश्रा कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार भाजपा से 8 अगस्त को, मैं बार बार याद दिला रहा हूँ कि कहते हैं फर्जी आंकड़े दिए स्टरलाइजेशन के और वैक्सीनेशन के। तो वो फर्जी आंकड़े दिए, उस पर पैसा लगा, वो पैसा था टैक्स का, जनता के, ठीक है, किसी नेता की जेब से नहीं गया, किसी अधिकारी की जेब से नहीं गया, किसी व्यक्ति विशेष की जेब से नहीं गया, वो जनता के पैसे
पैसे इकट्ठे करके जनता के हित में ना होके अपोजिट में यूज हुआ। वो लोगों ने अपने घर बनाए, लोगों ने अपने, मैं देख रहा हूँ बहुत से अधिकारियों के बड़े बड़े फार्म हाउस बन जाते हैं, बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी पार्टियों के ऑफिसेस बन रहे हैं। ठीक है, आपको पता है अभी भी भाजपा के एक बार खबर आई थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप देख लेना कितने अब ऑफिसेस भाजपा के बन गए हैं, कितने कांग्रेस के बन गए हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी के बड़े बड़े ऑफिसेस हैं। वो कहाँ से आ रहा है पैसा? वो सारा पैसा किसका है? वो पैसा जनता का ही तो है। लेकिन शायद इस चीज़ों के ऊपर चर्चा नहीं होती। शायद जहाँ न्याय की बात होती है वहाँ हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि हमें न्याय नहीं मिलता। हमें सिर्फ और सिर्फ तारीखें मिलती हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ बहकाया जाता है, हमें सिर्फ और सिर्फ पागल बनाया जाता है। और यही चीज़ें प्रोटेस्ट में अभी बहुत से लोगों के साथ हो रही है। कई लोगों के ऊपर मुकदमे लग जाते हैं, कई लोगों के ऊपर केस लग जाते हैं। कितने लोग सामने आ रहे हैं, कितने लोग उनकी मदद में खड़े। कल एक बार मैं देख रहा था 16 तारीख में जो अगस्त में हुआ, पीएफए के द्वारा कोई शायद प्रोटेस्ट था कल, जहाँ पे मतलब ये सेंट्रल पार्क में, ठीक है, वहाँ पे पुलिस ने बहुत हद तक लाठी डंडे चलाए, बहुत बदतमीजी करी है आम जनता से, प्रोटेस्टर से, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे शांतिपूर्वक। उन लोगों को घसीटा है, मारपीट करी है। शाम रात 9 बजे या 8 बजे या 10 बजे का सीन है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। उस वक्त उनको रिलीज़ करा, ग्रुप में मैसेज आता है। लेकिन क्या सब लोग रिलीज़ हो गए? क्या अभी बाकी लोग, उन्होंने बताया एक एक रिलीज, काफ़ी सब लोग रिलीज़ हो गए। वो सब उस जगह पे भरे गए थे। आशा करता हूं कि वो सच होंगे। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि शायद फंसे रह जाते हैं। अब आप किसी के कहने पे जा रहे हो कि जी उसने बुलाया है, पैम्पलेट मैंने देखी है, लोग हरियाणा से आ रहे हैं, लोग चंडीगढ़ से आ रहे हैं, लोग पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। अभी परसों की बात है, नेहरू नगर का जो था प्रोटेस्ट, वहाँ पे हम लोग गए थे। मानवी राय जी वहाँ पे मौजूद थी, अंबिका शुक्ला जी मौजूद थी, और बहुत बड़ा क्राउड था। और बहुत अच्छी बात है, बेजुबान के लिए खड़े हो रहे हैं, बेजुबान की आवाज़ बन रही है। क्योंकि अगर घरों में बैठे रहोगे कुछ नहीं होगा। ये मैं भी कह रहा हूँ, हम खुद प्रोटेस्ट में जा रहे हैं ये हालत होने के बाद भी, क्योंकि बेजुबान के लिए सुनने को तैयार नहीं है सरकार। रेखा सरकार ने बिल्कुल कान बंद कर रखे हैं, भाजपा सरकार ने कान बंद कर रखे हैं। इसके लिए प्रोटेस्ट जरूरी है, हमारा हक है, ठीक है, शांति के तरीके से और तरीके से। तो उसी के ऊपर हम बात भी कर रहे हैं। लेकिन हम बाहर निकल भी गए, तब भी लोग आ रहे थे, तब भी हमने उनको गाइड करा कहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, कहाँ पे और किस तरीके से वो कहाँ पे कैसे कैसे गए हैं, क्या हो रहा है। तो लोगों के अंदर उत्साह है, लोग चाहते हैं। आप में से बहुत से लोग हर तरीके से खड़े हैं बेजुबान के साथ, पैसे से भी, अपने शरीर से भी, अपना समय के साथ भी, अपने हर चीज़ छोड़कर। क्योंकि हर किसी की एक अभी मन में बात चल रही है, बेजुबान नहीं उठने चाहिए। जो एमसीडी अभी गलत तरीके से उठा रही है, जो अभी राजा इकबाल जो सिंह हैं, मेयर दिल्ली सरकार, उन्होंने कहा कि हम 8 नहीं, हम 6 में ही भर देंगे, ठीक है, हम कुत्तों को 6 में ही उठा देंगे, हम 6 में ही। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे सर आंखों पर। तो सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ एक फैसला नहीं है जी, दिल्ली को भी साफ सुथरा बनाना है। सिर्फ दिल्ली को ये कुत्ता फ्री नहीं बनाना, दिल्ली को आप करप्शन फ्री भी बनाओगे, दिल्ली को आप तार फ्री भी बनाओगे, दिल्ली को आप जल भराव से फ्री भी बनाओगे, दिल्ली को आप गंदा जो नाले की तरीके से वो बहता है ना पानी, उससे फ्री भी बनाओगे। बहुत तरीके हैं अभी, ठीक है। एक चीज़ में तो आपने अपने आप को एक्टिव दिखा दिया, लेकिन बाकी चीज़ों में क्या हो रहा है? बाकी चीज़ में आप क्यों ठंडे हो? बाकी चीज़ में आप क्यों गायब हो? क्यों आप मीडिया कॉन्फ्रेंस नहीं करते? क्यों आप मीडिया के सामने नहीं आते? क्योंकि आप लोग जैसे लोग अधिकारों में बैठे हैं, और इसी वजह से आज सिर्फ और सिर्फ मुद्दे पे बात करी जाती है। धार्मिक मुद्दों हो या कोई इस तरीके का मुद्दा चल रहा हो, वहाँ पे आप मीडिया पे आते हैं। अब ये जो जगह जगह ड्रेनेज सिस्टम खराब पड़ा है, इसकी जवाबदेही पे क्यों नहीं बात करते? क्यों नहीं बात करते? जगह जगह गंदगी फैली हुई है, पेड़ पौधों की कितनी गलत शेप बनी हुई है, कितने जगह पे अपने लोग मारे जाते हैं। ये हालत है एक्सीडेंट होने की वजह से। क्यों नहीं बोला जाता? क्यों उस वाले पे आप लोग आके, जो लोग दोषी हैं उन पे कार्रवाई नहीं करते? आपके ही विभाग के लोगों ने गलत आंकड़े पेश करे, एमसीडी के अधिकारियों की वजह से, एमसीडी के लोगों की वजह से, बहुत से लोगों की वजह से, सबके नहीं, बहुत से लोगों की वजह से बेजुबान आज शेल्टरों में जाने को मजबूर है। ये बेजुबान ने पाप नहीं करा था, गलती नहीं करी थी, क्राइम नहीं करा था। क्रिमिनल वो लोग हैं जो अधिकारों का गलत फैसला, अधिकारों का गलत उपयोग करके विभागों में बैठे हुए हैं, जो सिर्फ करप्शन से अपने जेब भरते हैं और अपने घर भरते हैं। और ये पैसा उनका बीमारियों में निकलता है, जगह जगह निकलता है, बचते वो भी नहीं है, कहीं ना कहीं उनके आगे जरूर आता है। और ये बात आज ना आए, आने वाले समय में जरूर आती है और भुगतेंगे। और यही मैं भी कहता हूँ लाइव वीडियो में कि गलत करने वाले का अंत गलत ही होगा। बेशक आज न्यायालय आपके फेवर में जवाब दे दे, बेशक आज न्यायालय तक आपके फेवर में खड़ा हो ले, बेशक कोई बड़ी पार्टी, बहुत से लोग आपको सपोर्ट कर दे, लेकिन ऊपर वाले के सामने कोई सपोर्ट नहीं करेगा। वहाँ पे न्याय होता है, ठीक है। उस वक्त आपकी ये पैसा, सिफारिश, पावर नहीं काम आएगी, पोजीशन काम नहीं आएगी। उसके लिए 2 मिनट लगता है, वो कहीं भी डंडा चलता है, ठीक है। तो बच के रहें, सावधान रहें, गलत काम करने से बचें।
और मैं तो कहता हूँ कि सरदारों का तो इतना नाम होता है पुण्य करने में, मुझे समझ नहीं आया किस तरीके से ये इस तरीके से एक्टिविटी के लिए आप लोग मीडिया में आके बोल रहे हो, जबकि आपको तो ये बात रखनी चाहिए कि हमारे विभाग से गलती हुई है, उन गलतियों को हम सुधारें, उन अधिकारियों पे कार्रवाई करें। उन अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि वो सिस्टम में बैठे हैं, वो लोग अपने पावर में बैठे हैं, बेजुबान रोड पर है, बेजुबान के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। यही हमारा सिस्टम है, यही हमारा न्याय सिस्टम है, यही अंग्रेजों की नीति है कि जो गरीब है उसको फंसा दो, सारा भांडा गरीब पे फोड़ दो। कुत्ते काटते हैं। क्या कुत्ते गली वाले काटते हैं? क्या आंकड़ा गली वालों का इतना है? कभी निकाल के तो देखो। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर पढ़ के न्याय कर देना ये कोई लॉजिक थोड़ी। आजकल मीडिया तो झूठ बोलता घूम रहा है, मीडिया तो एक तरफा होके घूम रहा है। तो मीडिया के हिसाब से तो फिर हर बंदा क्रिमिनल है, जो भी अपने उनकी नॉलेज में है। इसी हिसाब से तो फिर हर कोई अपने क्रिमिनल होके थाने में पहुंचेगा या फिर जेल में पहुंचेगा और सजा काटेगा। सबसे गलत यही तरीका है कि बार बार न्यूज़ वाले ही डाल रहे। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर सुन के, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर सुन के इस तरीके का फैसला लिया गया। क्यों? हर तरीके का मुद्दा सुन के हर किसी के पक्ष में बात होनी चाहिए। न्याय वो होता है, इस तरीके से नहीं कि हवा हवाई में एक तरफा एक किसी भावनाओं में बहकर करना, ये सबसे बड़ी गलती है। कि हम मुझे कुत्तों से प्यार है तो मैं सिर्फ कुत्तों के लिए ही सोचूं, कुत्तों के लिए और लोगों का आना जाना बंद करवा दूं। नहीं, इंसानों का भी राइट है वहाँ रहने का, कुत्तों का भी राइट है, लेकिन इंसानों का ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। क्योंकि इंसानों को समझना पड़ेगा कि कुत्ते कब काटते हैं, क्यों काटते हैं, क्या रीज़न है। खाली पेट में काटते हैं, मीटिंग टाइम पे काटते हैं, या उनको कोई प्रॉब्लम है, बीमारी हारी है, या उनको किसी ने मारा है, उनको परेशान करा है, मेंटली टॉर्चर करा है, उनको बहुत से रीज़न हैं। इसी सब के ऊपर मेनका गांधी जी ने बहुत जगह बताया भी है। लेकिन दुर्भाग्य की बात, इस बातों को कोई सुनना नहीं चाहता, क्योंकि लोगों के पास एक मुद्दा है, क्योंकि RWs को खुश करना है, सोसाइटी वालों को खुश करना है। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो बड़ी बड़ी पोजीशनों पे बैठे हैं वो सोसाइटियों में रहते हैं, उनको बस दिक्कत होती है, ओ डॉग को हटाओ, डॉग को हटाओ। हमें पता है वो डॉग कैसे हैं। अब गलियों से डॉग हट जाएंगे, क्या चोरियां रोक लोगे? अभी तो चोरियां इतनी हैं, जो कोई अन्य व्यक्ति आ रहा होता है गलियों में तो ये कुत्ते रोकते हैं, कुत्ते बताते हैं। कोई जानवर आ रहा होता है, कोई गलत हरकत हो रही होती है तो ये कुत्ते इन्फॉर्म कर देते हैं भौंक कर। लेकिन जब कुत्ते ही नहीं रहेंगे तो गलियों से खुल के चीज़ें होंगी। वैसे भी हमारा पुलिस डिपार्टमेंट कितना बढ़िया तरीके से सुनवाई करता है, ये तो हम देख ही रहे हैं। 113 थाने में कम से कम आज 20 दिन से ऊपर हो गया, क्रिमिनल्स सामने है, एक कंप्लेंट नहीं लिखी गई, हमारी वीडियो सामने है, सारी चैट सामने है। हमसे ही रिक्वेस्ट करी जाती है जी आप ना ट्वीट डिलीट कर दो। ट्वीट डिलीट करने के बाद भी क्या हुआ? क्या मुकदमा हुआ उन व्यक्ति पे जो दोषी थे? नहीं। 6 कुत्ते गायब करे गए थे, 6 में से 2 कुत्ते वापस आ गए। 2 कुत्तों की पहचान हो गई कि उसी लोकेशन पे हैं। खुद पुलिस वालों ने लोकेशन ढूंढ के दी, सब चीज़ें व्यक्तियों को बिठा के गए। 1 हफ्ते का टाइम लगा, लेकिन आज तक मुजरिमों पे कार्रवाई नहीं हुई। आप देख लो, पूरे में वीडियो वायरल है, नहीं तो मुझसे लिंक मांगो, मैं आपको दूंगा। तो दुर्भाग्य की बात है, न्याय व्यवस्था बहुत बद से बदतर हो चुकी है। न्याय की आस में लोग अपनी चप्पलें तोड़ते रहते हैं और कुछ नहीं। न्याय की आस में लोग अपने तारीखें लेते रहते हैं। न्याय व्यवस्था बस यही है कि आओ जाओ, और इस तरीके में ही आदमी निकल जाता है, पर उसको न्याय नहीं मिलता बहुतों को। कई बार हम न्यूज़ों में ही देख रहे हैं कि लोग 50-50, 60-60 साल के हो गए और उनको न्याय नहीं मिला। अब बताओ कैसे कोई क्या करेगा? यही तो दुर्भाग्य की बात है साथियों, कि हम लोगों के जीवन में हम अपनी बातें सोशल मीडिया पे रखते थे, लेकिन सोशल मीडिया पे भी जब राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट के लिए रखा तो न्यूज़ वाले सारे पीछे पड़ गए। जैसे किसी पार्टी के प्रवक्ता हों, वो न्यूज़ का काम नहीं कर रहे, वो पार्टी प्रवक्ताओं का काम कर रहे हैं आजकल, क्योंकि पीछे से फंड आ रहा है या TRP के। 2 ही रीज़न हो सकते हैं। अब कोई चमचागिरी कर रहा है तो क्यों कर रहा है? एक तरफा बात कर रहा है, ये नहीं कि दोनों तरफा मुद्दे को सुने समझे और जैसे पहले न्यूज़ वाले करते थे वो करे। लेकिन नहीं, अब एक तरफा बात हो रही है तो इसका मतलब लालच है। बिना लालच के कोई इस तरीके से पूँछ हिलाता हुआ नहीं घूमता, ठीक है। कुत्ते को भी आप एक बार पुचकारोगे तो वो पूँछ हिलाता है, ठीक है। और ये बुरी लगेगी, हकीकत बात है। आज ऐसे बहुत से न्यूज़ वाले, ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक तरफा बातें करते हैं। अब राहुल गांधी ने जब बात रख दी तो उन्होंने सबों ने राहुल गांधी को घेर लिया। अब सुप्रीम कोर्ट से फैसले आ रहे हैं ना कि उन वाले वोटर लिस्टों को क्यों हटाया दिखाओ, इनको क्यों करा दिखाओ। तो ये चीज़ें क्यों नहीं पहले होती? क्यों ये अपने सरकारें एक तरफा बनी जा रही हैं गलत तरीके से? वोट का आदमी कहीं डाल रहा है, बन कोई और रहा है। तो ये चीज़ें, चलिए हम लोग खैर मुद्दे से भटक चुके हैं। हमारा टॉपिक था प्रोटेस्ट में जाएँ तो क्या याद रखें। पहली बात, अपने आप को भी बचाना है।
दूसरे को ही नहीं बचाना, अपने आप को भी बचाना है साथियों। आप खुद को भी देखें, आज बड़े बड़े लीडर ऐसे बन जाते हैं जो खुद को तो गाड़ी में बैठ के निकल लेंगे, आप बेचारे वहीं घूमते रह जाएंगे, अब आप वहीं फंस जाएंगे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खुद तो अपनी चीज़ें लेके आते हैं, आपको भी पानी, खाना, कुछ अपना थोड़ा बहुत जो भी स्नैक वगैरह लेके जाएं। क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ प्रोटेस्ट में पहले दिया जाता था, आज सिर्फ नाम के लिए कुछ लोगों को दिया जाता है, अदरवाइज लोग भूखे मर जाते हैं बेचारे। ठीक है, तो अपने लिए पहली बात तो अपने आप को बचाएं, अपने लिए कुछ पानी और कुछ भी अपनी ऐसी स्नैक वगैरह के अरेंजमेंट करके चले, क्योंकि लंबे लंबे टूर पे हमें जाना होता है, इधर उधर समय बिताना होता है। प्रोटेस्ट कोई आधा पौना घंटे का काम नहीं है। ठीक है, तो कुछ स्नैक वगैरह रखें, सारी बातों पे नज़र रखें। सबसे बड़ी बात है, कोई व्यक्ति आपको बेवकूफ़ बना रहा है कुछ भी बोलकर, तो ध्यान करें क्या सही है और क्या गलत, फैसला खुद लें, दूसरे पे ना डालें। एक बेजुबान का चेहरा लगा दिया और उसकी वजह से पैसे ऐंठ रहे हैं, या फिर आप लोगों को कह रहे हैं चलो पिटीशन लगाएंगे, चलो ये करेंगे, उसमें आप लोग चक्कर काटते रहेंगे कोर्ट कचहरी के, और बाद में जो मज़े लेने वाले हैं वो मज़े लेगी पूरी टीम। तो थोड़ा सा संभलें, गलत स्टेप लेने से बचें। ठीक है, ये 3 चीज़ें तो आपकी हो गई हैं यहाँ पे। चौथी चीज़, ऐसे ही किसी को लीडर ना बना दें। बहुत से आज ऐसे, चलो ठीक है कुछ वीडियोस वायरल हो गई, उसको लीडर बना देते हैं, उसकी अगुवाई में चलना शुरू करते हैं। वो लीडर क्या कर रहा है, वो खुद तो अपने आगे हो गया और बेचारे जो लोग थे वो वहीं रह गए, उनका मुद्दा वहीं रह गया। ऐसे हमारे न्यूज़ वाले में भी बहुत से लोग होते हैं जो कई बार बीच में पढ़ के केस ख़राब करवा देते हैं और बाद में खुद तो निकल जाते हैं बातें बना के, और बेचारे अपने बीच में फंसे रह जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अधिकार को दिखा के, क्या कोई भी, मतलब अभी हम लोगों के ही मकान में एक व्यक्ति था, अगर मैं डीएसपी हूँ, मैं ये हूँ, हमारे को फंसा दिया, हमारा उस जिस जगह किराएदार ने कब्जा करा था उसको ऐसा भड़काया, उसके जरिए केस डलवा दिया और हम लोग रह गए केस के चक्कर काटते, वो भी अपना पैसा लेके निकल गया बंदा। ठीक है, तो किसी भी पोजीशन पे हो सकते हैं, न्यूज़ के नाम से, पुलिस के नाम से, वकील के नाम से, बहुत से ऐसे फर्जी लोग घूम रहे हैं, बहुत से ऐसे पोजीशन वाले घूम रहे हैं जो सिर्फ उनका पैसा ही धर्म है। वो किसी भी धर्म के नहीं जाने जाते, उनका पैसा धर्म है और पैसा ही उनका कर्म है। उनको पैसा निकालना है सामने वाले की जेब से, तो सावधान रहें। 5वीं बात, आप लोगों को ज़्यादा पैसे किसी को नहीं देने। आप लोग खुद सोचें कि जो लोग आपको बुला रहे हैं उनके एक्चुअल सिचुएशन क्या है, एनालाइज करें, सोचें समझें। यूँ ही नहीं कि पैसा बांटते घूम रहा है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ दें। अब मैं देख रहा हूँ बहुत से ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ ज़रूरत नहीं होती वो फिर भी बार बार दिखा के हमें फूड चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। अभी मैं नाम नहीं लूँगा, किसी ने डाला था कि मेरे पास 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, कुछ भी डाला, और उसके बाद भी वो डालते हैं मेरे पास अभी 10 दिन का फूड बचा है। तो ये दोगलापंती हो गई। एक तो आप दिखा रहे हो मेरे पास 1 करोड़ 2 करोड़ है और उसके बाद दिखा रहे हो कि मेरे पास फूड नहीं है। मैं तो कहना चाहता हूँ कि दोगलापंती आप पकड़ें। इस तरीके से जो बातें करते हैं ना, इस तरीके के एक्चुअल जो प्रेम होता है ना, वो कामों में दिख जाता है। जब आप हकीकत में पशु प्रेमी होगे, आपके कामों से ही पता लग जाएगा कि आप पशु प्रेमी हो, बातों में नहीं आओगे आप। ठीक है, प्रोटेस्ट में चलते हुए बहुत से लोग क्या करते हैं, बीच में घुस जाते हैं। जैसे कल ही हमारे साथ हुआ, 16 अगस्त 2025 में एक व्यक्ति आया, अब उसको लेके आने वाला भी एक मीडिया वाला था। वो मीडिया वाला जुड़ा हुआ है किसी संस्था से, अब वो संस्था वगैरह वाले से होते हुए उसको छोड़ दिया। तुमने हमारे हिंदू देवी देवताओं की फ़ोटो कैसे ली, हमारे हिंदू देवी देवताओं के, हमारे हिंदू हमारे तुम्हारे ही हैं, तो सबके हैं भैया, हमारे क्या। तो इसके बाद और क्यों ली फ़ोटो, उन्होंने क्या गलत तरीके से लिया? आज जो तुम बार बार जागरणों में, तमाम तरीके के कीर्तन मंडलियों में नचाते हो भगवान को ड्रेस बना के, और इस तरीके से, वो सही है? बिल्कुल गलत है। इस तरीके से नाच दिखवाते हो, ये एक तरीके की पोजीशन है, उनकी एक आदर का पद है। तब तो कोई कुछ नहीं कहता, तब तो सामने से तालियां बजा रहे होते कि बहुत अच्छा करा, बहुत अच्छा करा। गलत है। जगह जगह आज वेशभूषा रख के सड़कों पे बिठा देते हैं, कभी कहीं कर देते हैं, तो ये चीज़ें गलत हैं। लेकिन जो पोस्टर लेके निकले उसमें एक लॉजिक था, वो ये दिखाना चाह रहे थे कि आप देखो इनकी सवारी है, जिनको हम लोग नफरत कर रहे हैं, आप धर्म कर्म वाले लोग और हम भी। उन्होंने पोस्टर नीचे ज़मीनों में नहीं फेंके, पोस्टर ऊंचाई पे अपने ऊपर हाथ रख के, अपने सीने से लगा के ऐसे चले हैं प्रोटेस्ट में। तो कोई भी अगर बवाली, कई लोग आएंगे बवाल करने के लिए, तो 6ठा या 7वां पॉइंट मैं भूल चुका हूँ, 6ठा या 7वां पॉइंट यही लिख लो। ऐसा कोई व्यक्ति दिखे, कल हमारे जितने भी लोग थे प्रोटेस्ट में, वो भी लड़ने के लिए उतर रहे उस व्यक्ति से। वो चाह रहा था नाम, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट वाली जगह पे हुआ था 11 या 12 तारीख को, कि वहाँ पे एक वकील वगैरह नहीं, एक वकील की ड्रेस पहन के आया और लग गया तुम
हेटर हो, तुम ये कैसे कर सकते हो, पशुओं को ये नहीं होगा, फालतू की बातें करने लगा। उसको सिर्फ नाम कमाना था, उसका एक पीछे बंदा वीडियो बना रहा था, ठीक है, सारे पब्लिक उसी पे अटेंशन। अरे क्यों देना इनको अटेंशन, उसको बोला अपना काम कर। जो भी कोई ऐसे बवाल मचाने आया उसकी वीडियो रिकॉर्ड करो, ये बंदा हमसे फालतू बोल रहा है, वीडियो बनवा अपने नेम फेम के लिए आ रहा है, इस पर सख्त कार्रवाई हो, ठीक है, वो बंदों को हटाओ। कल भी ऐसा ही हुआ, 11-12 तारीख में भी हुआ। अभी मैंने देखा बहुत से पशु प्रेमी उन्हीं से लड़ने जाते हैं, उन्हीं से उनके सवालों पर जवाब दे रहे होते हैं। क्यों देना, उन लोगों को इग्नोर करोगे तब आप बचोगे, क्योंकि वो लोग आते ही इसलिए कि प्रोटेस्ट को ख़राब करें। 8वीं बात, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे आप नहीं जाके प्रोटेस्ट कर सकते। आप पब्लिक प्लेस में करो, प्राइवेट जो भी अपने प्रॉपर्टी होते हैं, प्लेस होते हैं, उस जगह पे आप नहीं जा सकते। कुछ लोग सोसाइटीज़ के अंदर घुस रहे हैं, कुछ लोग मार्केटों में घुस रहे हैं, कुछ लोग कहीं घुस रहे हैं, नहीं। आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट अपने अथॉरिटी, कुछ भी प्राइवेट ऐसी चीज़ है उसकी प्राइवेसी को हिट नहीं करना। प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं कि किसी की गाड़ियाँ तोड़ रहे, किसी के अपने घर में घुस रहे, किसी का कुछ, बिल्कुल नहीं। ये काम शांतिपूर्वक प्रोटेस्टरों का नहीं होता, ये काम गलत वाले लोगों का होता है, वो आप समझ जाओ, ठीक है। हमारा काम में नहीं है कि हम लोग इस तरीके की फालतू पे वो हरकत करें, हथियार लेके घूमें या वो करें। ये एक गलत नीति है और गलत पे कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि अभी ये नहीं होती, ठीक है। अब 9वीं बात यही है कि कोई भी अगर मीडिया वगैरह वाला आ रहा है तो साथियों बिल्कुल सावधान हो जाओ, इंटरव्यू मत दो। मीडिया हमेशा गलत बातें फैला रहा है, और मैंने ये मानवी राय जी को बोला परसों जब मैं नेहरू नगर के पास पहुंचा प्रोटेस्ट में, मैंने बीच में खड़े होकर, अगर आप लोग उस प्रोटेस्ट में थे तो नीली टी-शर्ट पहन के मैं ही खड़ा था, मैंने खड़े होकर बोला था, और आप लोगों को याद भी होगा कि मीडिया वालों पे कुछ कहें, न्यूज़ वाले एक तरफा खबरें दिखा रहे हैं, हमें उनका क्या करना चाहिए। मेरा कहने का मकसद यही था कि इनको बॉयकॉट करो। मुस्लिम लोगों ने शाहीन बाग में जब धरना प्रदर्शन चल रहा था, बार बार मीडिया आता था, कवरेज करता था, गलत दिखाता था। मुस्लिम लोगों ने, हमारे मोमडन भाई बहनों ने उन मीडिया वालों का बॉयकॉट करा। मीडिया वाले तरस गए थे वो बॉर्डर क्रॉस करने के लिए, दूर से खड़े होकर कहते थे हमारे को आने दो, हमारे को आने दो। रवीश कुमार अंदर जाते थे खूब खुल के, और ऐसे पत्रकार जाते थे जो दोनों पक्षों की बात करते थे। लेकिन कुछ ऐसे न्यूज़ वाले हैं जो दूर खड़े होकर सिर्फ देख रहे होते थे, और उनके ऊपर को खूब मीम बने हैं। ऐसे ही हमें पशु प्रेमियों को करना पड़ेगा। कुछ मीडिया वाले सिर्फ और सिर्फ झूठ दिखा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की खबरों की वजह से आज ये कुत्तों के ऊपर आपदा आई है, परेशानी आई है। इन्होंने झूठ दिखाया, एक तरफा खबरें दिखाई, इन्होंने नहीं दिखाया कि बेजुबानों का एक्सीडेंट हो रहा है, बेजुबानों की टांगें तोड़ी जा रही है, बेजुबानों को मारा जा रहा है, बेजुबानों को हक छीना जा रहा है, बेजुबानों का, बेजुबानों के साथ स्टरलाइजेशन वगैरह में फ्रॉड हुआ। बहुत सी चीज़ें हैं जो इनकी रखी जा सकती थी, तो वो चीज़ें होती ही नहीं। यही सब चीज़ें हैं साथियों जो आपको और हमें ध्यान देना है। वीडियो मैं बना बना के बार बार अगवाई करता हूँ, समझाता हूँ, एडवाइस करता हूँ। आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताओ किस टॉपिक पे अभी हमारे को फिर बात करनी चाहिए, हम उसके ऊपर स्टडी करके फिर आपके सामने खड़े होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सावधान रहें, सतर्क रहें, किसी को भी लीडर ना बनाएं। आपके घर की जिम्मेदारी आप पर है, कोई आपके घर में नहीं आ रहा। अगर आप फंस जाओगे आपको, इसका मतलब ये भी नहीं कि प्रोटेस्ट में जाना छोड़ दें, जाओ, तरीके से जाओ, नियम कानूनों के अंदर में रह के बात करो। किसी के ऊपर इतना डिपेंड मत हो जाओ कि वो आपको कहीं गड्ढे में गिर जाओ और गिरे जा रहे हैं लोग और वो पीछे से तमाशा देख रहे हैं बहुत अच्छे से। नहीं, लोगों के तो टीआरपी बढ़ जाती है, आप अपने बेचारे फंस जाते हो। तो प्रोटेस्ट में जाना है, बेजुबान की आवाज़ उठानी है, लेकिन सही तरीके से। जय हिंद। अब ये हड्डी लेके बैठा है और ये हमारे पास अभी 6-7 सालों से ज़्यादा हो चुका है, ठीक है, और बहुत तरीके से बेड पे रहता है नहा धो के। ये आपको ब्रीड वाला लगेगा, जबकि ये ब्रीड वाला नहीं है, ये देसी कुत्ता है। इसको हमने रेस्क्यू करा था, इसको काफ़ी कुत्तों ने काट लिया था। अभी जो बहुत से सोशल मीडिया पे बात चल रही है ना, घर में पालो, घर में पालो, मुझे पता है बहुत से लोग नहीं पालते, बहुत से लोगों को चाहिए सिर्फ ब्रीड, है ना, पोमेलियन मिल जाए, हमें लैब्रा मिल जाए, हमें ये मिल जाए, वो गलत बात है। मैं भी कहता हूँ ब्रीड पालने के चक्कर में उनके अनऑथराइज तरीके से, आपको पता है किस तरीके से उनकी डिमांड पूरी करी जाती है पब्लिक की, और किस तरीके से बेजुबान के साथ अत्याचार होता है। तो ब्रीडिंग के वजह से मैं भी ब्रीडिंग के अगेंस्ट हूँ, लेकिन अभी क्या करें, चलिए वो बात अलग मुद्दा। अब देखो ये पड़ गया आराम से। अब मैं इसकी अगर वो हड्डी उठाऊँ, देखो मैं करता हूँ, ग्रेस लाओ ये हड्डी दे दो हमें, लाओ लाओ, बड़ा बड़ा पूछ हिलाता रहेगा। देखो ग्रेस हड्डी दे दो, लाओ लाओ, ये ले ना, लाओ ले दे दो हमें। देखो देखो एकदम से हो गया चौकन्ना, आराम से पड़ा हुआ था। ये होता है एग्रेसिव मोड। अब कुछ लोग पहले तो ये चिढ़ा देते हैं इसको इस तरीके से, अब फिर उसको लगता है मेरा अधिकार छिन रहा है, तो वो नहीं समझ पाता और इसी को ही कह देंगे काट लिया काट लिया। पहले हम इंसान हैं तो हमें समझना पड़ेगा, उसको आपने कुछ खाने को दिया है, उसकी मानसिकता ऐसी है कि ये मेरे से छीन रहे हैं, जबकि दिया हमने ही है।
तो जानवर को जानवर की तरह ट्रीट करना होता है। इसका मतलब मारना पीटना नहीं है, उसको समझना है। आपका कुत्ता कब अग्रेसिव होता है, ऐसे ही घर में होता है ना, लोगों का नेचर होता है। कोई कभी गुस्से में आता है, कोई कभी, कोई खाने पे गुस्सा करता है, कोई सोने पे, कोई आने जाने में। हर चीज़ का एक अपना तरीका होता है साथियों। तो जानवर से नफरत नहीं करना, जानवर को समझना है। बहुत से लोग कुत्ते को जल्दबाजी में पाल लेते हैं और बाद में फिर उसको समझ नहीं पाते, और इसी वजह से फिर बाद में क्या होता है। अब देखो ये बहुत शांत बैठा है, देखो अब पड़ गया आराम से। जैसे ही मैं इसकी हड्डी लेने की बात करूँगा ये फिर गुस्से में आ जाएगा। तो हमें कभी भी मांस मच्छी अगर हम उसको दे रहे हैं, अगर ऐसी आर्टिफिशियली हड्डी है, ठीक है, अगर हम ये सब दे रहे हैं तो बिल्कुल खासकर थोड़ा दूरी बना के रखें, क्योंकि जानवर है, जानवर को समझो पहले। या तो कई मैंने जानवर देखे हैं वो बेचारे बहुत मतलब शांत होते हैं, लेकिन नहीं, हमारे दोनों कुत्ते जो गली से हमने रेस्क्यू करे हैं, संभाले हैं, बचाए हैं, ये दोनों कुत्ते ही बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं जैसे इनको चिकन वगैरह की कुछ चीज़ मिलती है। तो हमने तो अपने जानवर को समझ लिया, आप कब समझ रहे हैं ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और कोई स्टोरी अगर आपके पास भी हो तो आप हमसे शेयर करो, हम उसे वीडियो के माध्यम से आगे बताएंगे।